नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे का जो वजन होता है वो प्रति माह कितना बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर 3 से जो 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे होते हैं उनका वजन प्रति माह 125 ग्राम बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपान जरूरी है क्यों। जो बच्चों को स्तनपान कराया जाता है वो क्यों जरूरी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि माँ और बच्चे के बीच प्रगाढ़ स्नेह उत्पन्न होता है, कुपोषण से रक्षा होती है और ये कुदरती है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे द्वारा जो कैलोरी प्राप्त किया जाता है उसके स्रोत को घटते क्रम में बताइए। तो सबसे ज़्यादा कैलोरी हमको किस में मिलती है, उसके बाद किस में मिलती है और फिर सबसे कम किस में मिलती है, उसको घटते क्रम में यहाँ पर बताना है। तो कैलोरी की बात करें तो कैलोरी सबसे ज़्यादा किस में हमको देखने को मिलती है, कार्बोहाइड्रेट में। ये इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। और जो वसा रहता है इसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरी होता है और इसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, लेकिन ये इंस्टेंट नहीं देता। ये क्या होता है, जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हम लोग तुरंत हमें एनर्जी चाहिए तो हम कार्बो को लेंगे, जैसे कि हम फास्ट वगैरह रहते हैं तो उस समय में वसा क्या करता है, हमें एनर्जी देने का काम करता है। और फिर सबसे कम जो इससे हमको कैलोरी प्राप्त होती है वो कौन है, प्रोटीन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजूर, शहद, गेहूं, चावल से किस तत्व की पूर्ति होती है। तो इन सभी से हमें क्या चीज मिलता है, तो इनकी बात करें इनसे हमें कार्बो मिलता है। गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक। जितनी मीठी चीजें होती है उसमें कार्बो देखने को मिलता है। तो खजूर, शहद, गेहूं, चावल, इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है विटामिन ए कहाँ पर होता है। तो विटामिन ए की बात करें हमें, विटामिन ए किसमें हमको देखने को मिलता है, मछली में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, लाल पीले फलों में, दूध एवं दूध से बने सामानों में, इन सभी में विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे में जन्म से 6 माह की आयु तक प्रति माह वजन बढ़ना चाहिए लगभग। तो देखिए हमने देखा था कि 3 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों का वजन जो है वो कितना बढ़ना चाहिए, 125 ग्राम प्रति माह। और जो जन्म है होते हैं डायरेक्ट तुरंत ही, तो जन्म से जो 6 माह तक की आयु है उन बच्चे का जो वजन होता है वो 600 से 800 ग्राम बढ़ना चाहिए। यानी कि जब शुरुआती में बच्चा बढ़ने लगता है तो उसका वजन जो है वो तेजी से बढ़ता है, फिर उसके बाद थोड़ा धीरे बढ़ने लगता है। तो जब वो उसका जन्म होता है तो उससे लेकर के 6 माह तक की उसकी आयु में बच्चे का जो वजन है वो प्रति माह 600 से 800 ग्राम बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टीकों को लगवाने से बुखार आता है तथा टीके के स्थान पर फफोले व सफेद पानी आता है। तो क्या हो जाएगा, बीसीजी। बीसीजी का टीका जब लगवाया जाता है तो बच्चे को बुखार आता है और जहाँ पर टीका लगवाया जाता है वहाँ पर फफोले आ जाते हैं और वहाँ से सफ़ेद पानी भी आने लगता है। तो ये जो है नॉर्मल चीज़ें हैं, सभी में ऐसा होता है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कॉलमेट क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती महिला को किन परिस्थितियों में टीटी का केवल बूस्टर टीका लगाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम प्रसव में टीका लग चुका हो और प्रथम प्रसव तथा दूसरे गर्भ के बीच में 3 वर्ष से कम अंतराल का है तो उसको टीटी की केवल बूस्टर टीका ही लगवाने की आवश्यकता होती है। बूस्टर टीका किसको बोला जाता है, जैसे टिटनेस की जो होती है उसकी 3 लेवल होती है, एक, दूसरा और लास्ट जो लेवल होती है वो बूस्टर होती है। तो जब ये दोनों टीके लग गए हों तो उसे बूस्टर टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि टीटी का केवल बूस्टर टीका लगाया जा सकता है, यानी कि जो 2 टीके हैं उसको आप स्किप कर सकते हैं और सीधा बूस्टर टीका लगवा सकते हैं। कौन सी कंडीशन में, जब प्रथम प्रसव में टीका लग चुका हो, यानी कि पहला जब उसका बेबी हुआ था उस समय उनको टीका लग चुका है और प्रथम प्रसव
और दूसरे गर्भ के बीच में, और पहला जो उन्होंने बेबी को जन्म दिया था और दूसरा जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उनके बीच में 3 वर्ष से कम का भी अंतराल होगा, तब वो केवल टीटी का बूस्टर टीका ही लगवा सकती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को विटामिन ए की प्रथम खुराक दी जाती है। बच्चे को विटामिन ए का पहला जो खुराक है वो कब दिया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 माह से 12 माह में इनको, जो बच्चे होते हैं उनको विटामिन ए का खुराक देना स्टार्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के कुपोषण का स्वास्थ्य संबंधी कारण कौन सा नहीं है? तो बच्चे जो है इसमें हम लोग देख लेते हैं, शिशु का वजन जन्म के समय 2.5 किलोग्राम से कम। अच्छा देखिए, जब शिशु का जन्म होता है तो उस समय उनका वजन किया जाता है और शिशु का वजन जो है वो 2.5 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर बच्चा 2.5 किलोग्राम से कम वजन का होता है तो वो क्या हो जाएगा? कुपोषित होगा। तो इसमें से कुपोषित का कारण ये तो है। बच्चे और माता का अपर्याप्त देखभाल, बच्चे और माता के अगर अपर्याप्त देखभाल करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? कुपोषित होगा। पेट में परजीवी कीड़े होंगे तो भी उसमें जो भी को खाना खाएगा वो उसका शरीर लेगा नहीं और वो क्या हो जाएगा? कुपोषित की श्रेणी में आने लगेगा। स्तनपान न कराना, स्तनपान नहीं कराने से क्या हो जाएगा? बच्चे, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग सतत स्तनपान क्या होता है उसको समझ लेते हैं। सतत स्तनपान में ये होता है कि शिशु को जन्म से 2 वर्ष या उससे अधिक उम्र तक लगातार स्तनपान कराते रहना सतत स्तनपान कहलाता है। तो यहाँ पर सतत स्तनपान न कराना ये स्वास्थ्य संबंधी कारण नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि बच्चे अगर 6 माह तक तो बच्चे को माँ का दूध जरूरी होता है। उसके बाद 6 माह के बाद बच्चे को पूरा पोषण देना शुरू कर दिया जाता है। तो ये 1 साल, मान लीजिए बच्चा 1 साल का हो गया है, 1 डेढ़ साल का, उसके बाद उसको अन्य खाना ज़्यादा देना पड़ रहा है और सतत पानी नहीं करवा रहे हैं तो बच्चा वो कुपोषित नहीं होगा, ठीक। इसलिए इसका मेन कारण ये नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, क्योंकि कौन सा नहीं है पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः बच्चों को उनके लक्षण के आधार पर कुपोषित है या नहीं इसकी पहचान की जा सकती है। तो ये लक्षण कौन कौन से हैं? तो बच्चा अगर कुपोषित होगा तो बच्चा सुस्त होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा और रोता रहेगा। तो ये बिल्कुल सही है, ऐसे बच्चे क्या होते हैं? कुपोषित होते हैं। बच्चे के बालों का रंग भूरा एवं होठों का रंग फीका पड़ जाएगा, तो यह भी कुपोषित होने का लक्षण है। बच्चे का दुर्बल दिखना, ये भी क्या होगा? कुपोषित होगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषित बच्चों की श्रेणी की पहचान की जाती है। जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनकी पहचान कैसे की जाती है? तो वो हम देखते हैं कि वृद्धि चार्ट में भरकर। तो बिल्कुल सही बात है, जो बच्चे का वजन लिया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों में तो उनके लिए, हर बच्चों के लिए अलग से उनकी वृद्धि चार्ट बनाई जानी चाहिए। तो इसे भी हम लोग करते हैं। सेकेंड है, ऊंचाई नापकर एवं वजन लेकर, उसकी ऊंचाई को भी नापते हैं, उनकी वेट को भी देखते हैं बच्चे को देखकर। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। इन सभी के आधार पर बच्चों की जो कुपोषित है उनकी श्रेणी की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि निगरानी आवश्यक है। तो वृद्धि निगरानी क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कुपोषित बच्चे का स्तर जानने के लिए। दूसरा, वृद्धि की दिशा को जानने के लिए। तीसरा, कुपोषित बच्चे की पहचान के लिए। और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि वृद्धि निगरानी हम लोग इसीलिए ही करते हैं ताकि कुपोषित बच्चे का स्तर हम जान सके, उनकी वृद्धि कैसी हो रही है वो हमें दिख सके, और कुपोषित बच्चे जो है उनकी हम पहचान कर सके, ताकि अगर बच्चा को गंभीर कुपोषित के अंतर्गत आ रहा है तो उसको विशेष इलाज दिला सके और पूरक पोषण आहार भी उनको दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि निगरानी की जाती है। तो जो वृद्धि निगरानी है ये कौन सी आयु के बच्चों के लिए की जाती है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? समस्त 5 वर्ष आयु तक के बच्चों का यहाँ पर वृद्धि निगरानी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि निगरानी का उद्देश्य बच्चों में क्या है। वृद्धि निगरानी करने का उद्देश्य क्या है, तो क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। अगर हम लोग उनमें पहले ही कुपोषण की या कुछ अन्य बीमारी हो उसकी जांच कर लेते हैं तो उस शिशु मृत्यु दर में हम लोग कमी ला सकते हैं। बच्चों में वृद्धि की दिशा का आकलन करना, बच्चे में वृद्धि कैसी हो रही है इसका भी हम लोग पहचान कर सकते हैं। कुपोषण की स्तर का पहचान करना, बच्चा गंभीर कुपोषित है या कम है या सामान्य है, इसकी पहचान हम लोग वृद्धि निगरानी से कर सकते हैं। तो ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे की वृद्धि का सही एवं विश्वसनीय माप क्या है। तो बच्चे की वृद्धि का सही और विश्वसनीय जब अगर माप देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा इसमें से, वजन में वृद्धि। वजन में अगर वृद्धि हो रही है तो बच्चा अच्छा है, स्वस्थ है, वृद्धि कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट है डीपीटी, खसरा एवं पोलियो की खुराक एक साथ दी जा सकती है यदि बच्चा कौन से ईयर का है, यानी कौन कितने माह का है। तो बच्चे को डीपीटी का टीका, खसरा और पोलियो की खुराक एक साथ ही हम दे सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, 10 माह का बच्चा। अगर बच्चा 10 माह का है तो हम डीपीटी, पोलियो और खसरा तीनों ही की खुराक एक बार में ही हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपोषण एवं बीमारी के बीच क्या संबंध है। कुपोषण और बीमारी के बीच सीधा संबंध है। अगर बच्चा कुपोषित है तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी बीमार होगा, और बच्चा बीमार है तो उसको हम क्या कहेंगे, कुपोषित कहेंगे। तो इसका सीधा ही संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की कुपोषण का स्वास्थ्य संबंधी कारण कौन सा नहीं है। तो ये देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये हमने क्या देखा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर ये वाला होगा, क्योंकि शिशु का वजन जो है जन्म के समय अगर 2.5 किलोग्राम से कम है तो बच्चा क्या होता है, कुपोषित होता है। और बच्चे और माता का अपर्याप्त देखभाल किया जाए तो भी बच्चा क्या हो जाएगा, कुपोषित होगा। बच्चे में परजीवी कीड़े होंगे तो भी ये क्या हो जाएंगे, बच्चे कुपोषित होंगे। लेकिन सतत स्तनपान न कराना इसके बच्चे का कुपोषण का कारण नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य बच्चों को उनके लक्षण के आधार पर कुपोषित है या नहीं, इसकी पहचान कैसे की जाती है। देखिए ये भी हमने देख लिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सामान्यतः बच्चों को उनके लक्षण के आधार पर कुपोषित है या नहीं, इसकी पहचान की जा सकती है। तो ये लक्षण क्या क्या हैं, देखिए मैं इसके बता देती हूँ कि कुपोषित बच्चों में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। पहला तो शिशु की सांस जो मांसपेशियां होती है वो कमजोर हो जाती है, जिसमें बच्चा क्या होता है, दुर्बल दिखने लगता है। शिशु जो होता है सुस्त हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उदास दिखाई देता है और प्रायः रोता रहता है। बच्चे का उम्र के अनुसार प्रतिमाह जितना वजन बढ़ना चाहिए उतना ये वजन नहीं बढ़ता, और बच्चे का जो वजन है वो घटने लगता है अथवा 2-3 माह से स्थिर ही रहता है या बढ़ता नहीं है। बच्चे का कद बढ़ना कम अथवा बंद हो जाता है और बच्चे की बालों का रंग भूरा, जीभ व होठों का रंग फीका हो जाता है। बच्चे का वजन लेकर वृद्धि चार्ट में भरने पर कुपोषण के स्तर का ज्ञान होता है, और यदि बच्चे का वजन रेखा बिंदु चार्ट के आधार पर हो, तो जैसे हरी पट्टी में आ रहा है या उससे ऊपर आ रहा है तो बच्चा क्या हो जाएगा, सामान्य श्रेणी का है, या फिर पीली पट्टी में है तो बच्चा क्या है, कम वजन का है अर्थात कुपोषित है। लेकिन जब बच्चा लाल पट्टी में आ रहा है तो बच्चा गंभीर और कम वजन का है अर्थात गंभीर कुपोषित है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है या नहीं इसकी पहचान कर सकते हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये सारे जो हैं बच्चे कुपोषण के लक्षण हैं, ये तीनों ही, जैसे मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी का स्रोत क्या है। तो विटामिन डी हमें किनसे मिलती है, उपरोक्त सभी से, फिश से, मक्खन से, दूध से, इन सभी से हमको विटामिन डी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध, घी, मछली, मक्खन, तेल में कौन सी चीजें अधिक देखने को मिलती है। तो क्या हो जाएगा, खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी पाया जाता है, तो विटामिन सी किस में पाया जाता है, खट्टे
फलों पाया जाता है और सबसे ज़्यादा किस्म पाया जाता है आंवले में। सबसे अधिक अगर बोलता तो आंवले में पाया जाता है, लेकिन अंकुरित दाल, नींबू, हरी सब्जी और आंवला आंवला इन सभी में पाया जाता है विटामिन सी। नेक्स्ट है लौह तत्व का स्रोत। क्या है? लौह तत्व यानी कि आयरन, और जिसको हम लोग Fe से डिनोट करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है खजूर, मूंगफली, पालक भाजी, गुड़, इन सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार से क्या अर्थ है? संतुलित आहार का मतलब भोजन में सभी पोषक तत्वों का सही अनुपात में रहना एक संतुलित आहार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा प्रदान करने वाला आहार कौन सा है? तो कौन सी चीज़ें हमें एनर्जी देती है? तो क्या हो जाएगा? घी और तेल भी हमें एनर्जी देते हैं क्योंकि घी में रहता है। आलू, केला भी हमें एनर्जी देते हैं, आलू में स्टार्च रहता है, कार्बो होता है। समस्त अनाज, गुड़, शक्कर, ये सभी क्या है? हमें ऊर्जा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का विकास, वृद्धि एवं रख रखाव करने वाला जो आहार है वह कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मांस, मछली, अंडा, दालें, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, ये सभी शरीर का विकास, वृद्धि एवं रख रखाव करने वाले आहार हैं। तो ऑप्शन नंबर टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए आहार है। तो रोगों से प्रतिरक्षा करने वाला आहार कौन सा हो जाएगा? जमीन के नीचे होने वाली सब्जियां अगर हम खाएंगे तो हमें क्या हो जाएगी? हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और रोगों से प्रतिरक्षा करेगी। फल भी है, हरी पत्तेदार सब्जियां भी अच्छी होती हैं। तो लास्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संतुलित आहार में शामिल होना चाहिए। संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बो सभी होना चाहिए, है ना, तभी वो क्या हो जाएगा? संतुलित आहार होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जियां, हरी पत्तेदार भाजी, फल, दूध, दही में अधिक पाया जाता है। क्या अधिक पाया जाता है? तो इनमें विटामिन अधिक पाए जाते हैं। किसमें? सब्जियां, हरी पत्तेदार भाजी, फल, दूध, दही, इसमें विटामिन सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रति सप्ताह कौन सा दिवस मनाया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें एक महिला चिकित्सा के सप्ताह में एक निश्चित दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपस्थित रहकर गर्भवती माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के समस्त जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर सप्ताह में एक दिन कौन सा दिवस मनाना चाहिए? महतारी लइका दिवस मनाना चाहिए, जिसमें एक जो महिला चिकित्सा होगी वो सप्ताह के एक दिन क्या करेगी? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपस्थित रहकर जो गर्भवती माताएं हैं और जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की मितानिन तर्ज पर पूरे देश में संचालित होने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ की मितानिन की तर्ज पर पूरे देश में संचालित होने वाला जो कार्यक्रम है वह उस कार्यक्रम का नाम क्या है? आशा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नसबंदी के मामले में छत्तीसगढ़ की स्थिति पुरुष और महिला का रेशो क्या है? तो यहाँ पर अगर नसबंदी के मामले में देखें तो छत्तीसगढ़ में पुरुष और महिला की रेशो क्या है? तो ये है 12 और 34 का, यानी कि अगर 12 पुरुष नसबंदी कराते हैं तो 34 महिलाएं कराती है, यानी कि कितना रेशो बना? पुरुष का लगभग 3 गुना क्या है? महिलाएं जो है नसबंदी करवाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में महिलाओं से संबंधित सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो महिलाओं से संबंधित सबसे प्रमुख समस्या कौन सी देखने को मिलती है? तो ये है रक्त अल्पता, सिकल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश का प्रथम पोषण पुनर्वास केंद्र 19 जुलाई 2010 में किस जिले में प्रारंभ हुआ था? तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे पहला पोषण पुनर्वास केंद्र जो कि 19 जुलाई 2010 में स्टार्ट हुआ था वो कौन से जिले में स्टार्ट हुआ था? आंसर हो जाएगा जांजगीर चांपा। याद रखिएगा पोषण पुनर्वास केंद्र है, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ? 19 जुलाई 2010 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में मातृत्व अवकाश को 90 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में जो मातृत्व अवकाश दिया जाता है इसको 2 महीने से बढ़ाकर 90 दिन से बढ़ाकर 182 दिन कर दिया गया है, लगभग डबल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी योजना है जिसके तहत में जो ग्रामीण महिलाएं हैं इनको स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, आयुष्मती योजना। छत्तीसगढ़ में आयुष्मती योजना चल रही है जिसके तहत जो ग्रामीण महिलाएं हैं जिनको अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाती उनको स्वास्थ्य सेवा यहाँ पर प्रदान किया जाता है। योजना का नाम याद रखेंगे, आयुष्मती योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाई प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में किस वर्ग की महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तो दाई प्रोत्साहन योजना में क्या होता है, यहाँ पर होता है जो एससी अनुसूचित जाति के लोग होते हैं इन महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए दाई प्रोत्साहन योजना यहाँ पर स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखद सहारा योजना किससे संबंधित है। सुखद सहारा योजना यहाँ पर महिलाओं की पेंशन से संबंधित है। महिलाओं को जो पेंशन दिया जाता है वह सुखद सहारा योजना के अंतर्गत दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में गर्भवती माताओं को उपचार हेतु निःशुल्क परिवहन सेवा के अंतर्गत 1 जुलाई 2013 से छत्तीसगढ़ शासन ने कौन सी सुविधाएं प्रारंभ की हैं। तो यहाँ पर जो गर्भवती माताएं होती हैं उनके उपचार हेतु निःशुल्क परिवहन सेवा भी यहाँ पर सरकार के द्वारा दी जा रही है। और यह कब से स्टार्ट हुआ है, 1 जुलाई 2013 से छत्तीसगढ़ के द्वारा इस जो सेवा है निःशुल्क परिवहन सेवा, जिसमें आपकी जो ट्रैवलिंग खर्ची होती है वो भी सरकार क्या करेगी, निःशुल्क कर देगी। तो यह कौन सी सुविधा है, तो ये हो जाएगी 102 महतारी एक्सप्रेस, जिसके तहत अगर कोई भी माताएं गर्भवती हैं और उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना है तो उसके लिए आप 102 महतारी एक्सप्रेस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ शासन ने 2013 से प्रारंभ किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्न में किन स्थानों को सुरक्षा के लिए सन 2013 से महिला होम गार्ड की नियुक्ति करने के रही है। तो यहाँ पर 2013 से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किन स्थानों पर सुरक्षा के लिए महिला होमगार्ड की नियुक्ति करने का बोला गया है। तो ये हो जाएगा महिला छात्रावासों में महिला होमगार्ड रहने का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। कब से, 2013 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2012 से प्रारंभ निःशुल्क चिकित्सकीय सलाह के परामर्श योजना के अंतर्गत किस नंबर पर डायल करना होगा। तो यहाँ पर अगर किसी को निःशुल्क चिकित्सकीय सलाह के परामर्श योजना के अंतर्गत किसी नंबर पर डायल करना है तो वह नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डायल करना है 104, जो कि स्वास्थ्य सलाह केंद्र का होता है, जहां पर आप निःशुल्क चिकित्सकीय सलाह ले सकते हैं। और ये कब से स्टार्ट हुआ है, ये दिसंबर 2012 से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के अंतर्गत कितने हजार जनसंख्या पर एक शहरी मितानिन की नियुक्ति की व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो मितानिन बनाए जाते हैं तो उसमें सरकार का एक कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, जिसके अंतर्गत जो शहरी मितानिन की नियुक्ति होती है वो कितनी जनसंख्या पर होनी चाहिए, हर 4000 की जनसंख्या पर कितने एक मितानिन होने चाहिए, और कहाँ पर, शहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सन 2013 की स्थिति में 6 शासकीय बाल गृह एवं शासकीय बाल संप्रेषण गृह संचालित है। बताइए कि राज्य में बालकों के लिए शासन द्वारा संचालित विशेष बाल गृह वर्तमान में कहाँ से संचालित हो रहा है। तो ये जो बाल गृह है ये कहाँ से संचालित हो रहे हैं, दुर्ग से संचालित हो रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आंगनबाड़ी केंद्रों में किस दिवस को गोद भराई समारोह का आयोजन किया जाता है। तो जहाँ गोद भराई का समारोह का आयोजन किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों में, वह कौन से दिन किया जाता है। तो यह हो जाएगा प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को। प्रत्येक मंथ जो होता है उसकी जो सेकंड मंगलवार आती है उस समय गोद भराई का जो समारोह वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में बाल भोज योजना का प्रारंभ किस जिले से हुआ था। बाल भोज योजना का प्रारंभ जो है वो राजनांदगांव जिले से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन अतिरिक्त कैलोरी एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो गर्भवती महिला होती है उनको गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। 300 प्लस कैलोरी की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन की बात करें तो 15% से अधिक प्रोटीन की यहाँ पर इनको आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई महिला गर्भवती है या नहीं इसकी पहचान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती है। महिला के किस आधार पर। तो कोई भी महिला गर्भवती है या नहीं इसकी पहचान अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है तो वो किस अवसर पर करेगी। स्तनों के परिवर्तनों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक सहभागिता का सबसे उन्नत तकनीक कौन सी है। तो यहाँ पर सामुदायिक सहभागिता का सबसे उन्नत तकनीक कौन सी है। सहभागी सीख कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुवती महिलाओं को प्रतिदिन अतिरिक्त कैलोरी एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो शिशुवती महिलाएं होती हैं यानी कि जिनके बच्चे हो गए हैं नवजात हैं उनको प्रतिदिन कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो हो जाएगा 550 से अधिक कैलोरी की और 25% से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होगी। जबकि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ये वाला हो जाएगा 300 से अधिक कैलोरी की आवश्यकता होगी। और प्रोटीन की बात करें तो 15% से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होगी। ये किसके लिए होगी। गर्भवती महिलाओं के लिए। और 550 प्लस कैलोरी और 25% से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता किनको होगी। शिशुवती महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे को प्रतिदिन कैलोरी एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो 1 से जो 3 वर्ष के बच्चे होते हैं यहाँ पर इनको प्रतिदिन कितने कैलोरी और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा 1240 कैलोरी यहाँ पर ऊर्जा और यहाँ पर 22 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। किसको 1 से 3 साल के बच्चे को। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे को प्रतिदिन कितने कैलोरी एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमने 1 से 3 वर्ष के लिए देखे जहाँ पर 1240 और 22 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता हो रही थी। तो अब हमको देखना है 3 से 6 साल के बच्चे को। तो इसके लिए कितने कैलोरी और प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए 1700 कैलोरी एवं 30 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको 300 प्लस कैलोरी की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कितना उनको आवश्यकता होगा 15% से अधिक। और शिशुवती जो महिलाएं होती हैं उनको 550 प्लस कैलोरी की आवश्यकता होती है और प्रोटीन कितना 25% से अधिक। और वहीं 1 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनकी बात करें तो 1240 कैलोरी की आवश्यकता होती है और प्रोटीन कितना 22 प्लस की आवश्यकता होती है। और वहीं 3 से 6 साल के बच्चे को हम लोग अगर देखें तो उसे 1700 कैलोरी की आवश्यकता होगी और 30 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इतनी बातें एक साथ आप लोग याद जरूर रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चे को संपूरक आहार देना 7 माह से प्रारंभ कर देना चाहिए तथा स्तनपान कब तक जारी रखना चाहिए। तो ये क्या है, स्तनपान को 24वें माह तक रखना चाहिए यानी कि 2 साल तक कंटिन्यू रखना चाहिए। और फिर
6 माह से अधिक होने पर बच्चे को तुरंत से संपूरक आहार देना शुरू कर देना चाहिए। 6 माह तक बच्चे के लिए माता का दूध ही पर्याप्त होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा 6 माह से बड़ा होता है उसको कुछ एक्स्ट्रा भोजन की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। इसलिए उन्हें दाल का पानी हो गया या खाना जो भी लिक्विड होता है वो आप देना स्टार्ट कर सकते हैं कब 6 महीने के बाद, लेकिन जो स्तनपान है उसको जारी रखना है 2 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को सेवन नहीं करना चाहिए। तो जब महिलाएं जो होती है गर्भावस्था होती हैं तब उस दौरान महिला को डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, ना तो शराब पीना चाहिए और कोई भी नशीले पदार्थ इस टाइम पर नहीं लेना चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला का गर्भकाल में 3 जांच आवश्यक है और जांच जो है वो किस किस माह में होने चाहिए। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उसको 4थे माह, 7वें माह और 9वें माह में 3 जांच तो आवश्यक ही होनी ही चाहिए। आप इससे ज़्यादा भी करवा सकते हैं, लेकिन 3 जो जांच है वो एकदम मिनिमम ही है। तो इसीलिए 4थे माह के बाद, 7वें माह के बाद और 9वें माह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के उपरांत खतरे का जो लक्षण है वह क्या है। तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त सभी पेशाब में कष्ट होना, पेट में दर्द होना, ठंड लगकर तेज बुखार होना, अधिक खून का बहना, ये सभी प्रसव के उपरांत खतरे का लक्षण है। प्रेगनेंसी जब होती है तो उस समय जब बेबी का जन्म होने वाला रहता है तो उस समय अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो वो क्या है, खतरे के लक्षण हैं। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला के जांच में शामिल है। तो जो गर्भवती महिला होती है उसका सभी तरीके से जांच किया जाना चाहिए। गर्भस्थ शिशु की जांच करना चाहिए कि जो गर्भ में बच्चा है वो स्वस्थ है या नहीं, उसकी सांसें प्रॉपर चल रही है या नहीं, उसकी धड़कन प्रॉपर चल रही है या नहीं, उसका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, इन सब की जाँच करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, पेशाब एवं खून की जाँच करना तो बिल्कुल सही है, पेशाब एवं खून की जाँच करना भी बहुत ज़रूरी होता है। वजन लेना, रक्तचाप कर जाँचना, ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कब, गर्भवती महिला के लिए। तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की कमी से बचाने के लिए गर्भवती महिला को 4थे माह से आयरन फॉलिक एसिड की गोली सेवन हेतु दी जाती है। तो जब जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको क्या होता है, अक्सर ही खून की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर जब 4थे माह स्टार्ट होता है तो उस समय उनको आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जानी चाहिए। जिसमें कितना गोली का सेवन करना चाहिए, 100 गोली का सेवन यहाँ पर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की कमी वाले गर्भवती महिला को IAF यानी कि आयरन फॉलिक एसिड, IFA लिखा है, IFA आयरन फॉलिक एसिड की गोली 4थे माह से 100 दिवस तक दी जाती है। तो प्रतिदिन उसको कितना गोली खाना है, तो प्रतिदिन उसको 2 गोली खाना है जिसको खून की कमी हो रही है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय एक सामान्य शिशु का जो वजन है वह कितना होना चाहिए। तो जन्म के समय ही जो शिशु होते हैं उनका वजन 2.5 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए। अगर बच्चा 2.5 किलोग्राम से कम होता है तो वो कुपोषित के स्तर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला की आर्थिक सामाजिक रूप से स्वावलंबी बनाने तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वयं सिद्ध परियोजना भारत शासन के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य के कितने विकास खंडों में संचालित है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के 17 विकास खंडों में इसको संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी सन 1992 में हुई थी। तो आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष थी वो कौन थी, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, यहाँ पर जयंती पटनायक। कब स्टार्ट हुआ था महिला आयोग, 1992 में स्टार्ट हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, जिसको कि 1992 में स्टार्ट किया गया था, उसमें एक अध्यक्ष तो होते ही हैं, और उस अध्यक्ष के अतिरिक्त और कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य और यहाँ पर रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला कोष के एक शासी बोर्ड द्वारा संचालित होता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एवं महिलाओं को लघु ऋण दिलाने के कार्य में सक्रिय संगठनों के प्रतिनिधित्व एवं विशेषज्ञ शामिल होते हैं। तो राष्ट्रीय महिला कोष में टोटल कितने यहाँ पर सदस्य होते हैं? 16 सदस्य होते हैं, जिनका काम क्या होता है? लघु ऋण दिलाना इनका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में महिलाओं के कल्याण, विकास और शक्ति संपन्नता के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ एक स्वास्थ्य सहभागिता का निर्माण करने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना जो है वो 1953 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, जो कि एक स्वायत्त संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामकाजी महिलाओं के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल करने के उद्देश्य से पालना घर योजना प्रारंभ की गई थी। जो कामकाजी महिलाएं होती हैं वो क्या करते हैं? तुरंत प्रेगनेंसी के बाद क्या कर लेते हैं? काम करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जिनके बच्चे 6 वर्ष से कम हैं और उनको काम करना बहुत ज़रूरी होता है, तो उन बच्चों को क्या करते हैं? देखभाल करने के लिए पालना घर योजना प्रारंभ किया गया था। और ये कौन से वर्ष में स्टार्ट हुआ था? ये जो है 2005 में स्टार्ट हुआ था। और इस योजना को संशोधित करके राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना नाम अब दे दिया गया है। तो ऐसे योजना का नाम क्या था? पालना घर योजना, जिसका नाम संशोधित करके अब राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह कर दिया गया है, जहाँ पर जो ऐसे कामकाजी महिलाएं होती है, जिनको अपने बच्चों का पालन पोषण करने का समय नहीं रहता, उनके लिए काम करना जरूरी होता है, तो इन बच्चों को यहाँ पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना के अंतर्गत एक शिशु गृह में कितने बच्चे रखे जा सकते हैं? तो यहाँ पर जिसका नाम पहले पालना योजना था, वो अब राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना हो गया है, जिसके अंतर्गत एक गृह में 25 बच्चों को रखा जाना आवश्यक है। अगर 25 बच्चे से ज़्यादा रखेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? उनकी अच्छी तरीके से देखभाल भी नहीं हो सकेगी, इसीलिए लिमिटेशन रखा गया है कितने बच्चे को? 25 बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना के अंतर्गत एक शिशु गृह के लिए प्रति माह कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? तो एक माह में कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? 3,532 रुपये का यहाँ पर अनुदान दिया जाता है, जिससे बच्चों की देखरेख हो सके। नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रीय शिशु गृह कोष की स्थापना कार्पस निधि में की गई है। अरे यार, कौन से सन में की गई है? यहाँ पर इतना टाइपिंग मिस्टेक होता है, अब थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। राष्ट्रीय शिशु गृह कोष की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपत्तिग्रस्त महिलाओं की सहायता एवं पुनर्वास हेतु कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा होगा। कौन सी योजना का यहाँ पर स्टार्ट हुआ है? स्वाधार योजना यहाँ पर शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर साहसी बालक बालिका को किसी घटना विशेष में उनका प्रदर्शित अदम्य साहस, शौर्य और बुद्धिमत्ता के संदर्भ में उन्हें पुरस्कार करने के उद्देश्य से सन 2004 में छत्तीसगढ़ राज्य वीरता पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया गया था। इस पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो जो बच्चे होते हैं उनको वीरता पुरस्कार दिया जाता है, तो इस वीरता पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो आंसर हो जाएगा 15,000 रुपये यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य वीरता पुरस्कार के तहत प्रतिवर्ष अधिकतम
कितने बालक बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य वीरता पुरस्कार, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। और पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? 15,000 दी जाती है। और कितने बालक बालिकाओं को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है? तो वो हो जाएगा 5। टोटल 5 लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा यहाँ पर प्रतिवर्ष उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पुरस्कृत करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 34 आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ताएं होती है इनको पुरस्कृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कितने रुपए नगद राशि पुरस्कृत की जाती है? तो यहाँ पर कितने 34 आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ताएं होती है इनको पुरस्कृत किया जाता है और कितने रुपए दी जाती है? तो 5,000 रुपये यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर के नारी शक्ति पुरस्कार में प्रत्येक कार्यकर्ता को कितने रुपए नगद राशि से पुरस्कृत किया जाता है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर नारी शक्ति जो पुरस्कार दिया जाता है इसमें जो कार्यकर्ताएं होती हैं इनको कितना रुपए दिया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1,00,000 रुपये यहाँ पर दिया जाता है जो कि राष्ट्रीय लेवल का होता है। ठीक है, और कौन सा पुरस्कार? नारी शक्ति पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉम क्या है? तो कोलेस्ट्रॉम क्या होता है? देखिए, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है? बच्चे के जन्म के बाद 3 दिन तक माता के स्तन से आने वाला जो पीला गाढ़ा दूध होता है उसे कहा जाता है कोलेस्ट्रॉम, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बढ़ाती है बच्चे की। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉम क्या है? ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के 1 घंटे के भीतर अथवा जितनी जल्दी संभव हो बच्चे को स्तनपान करावें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉम पिलाने से क्या होता है? देखिए, मैं अभी जस्ट बताया इसके बारे में। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है? एक गाढ़ा दूध होता है माता का, जिसको कि बच्चों को 1 घंटे के भीतर ही पिलाना चाहिए प्रसव के दौरान। तो यहाँ पर बच्चे में प्रतिरोध क्षमता जो है वो बढ़ती है और संक्रामक रोगों से रक्षा करती है। इस दूध में क्या होता है? प्रोटीन होता है, विटामिन ए होता है और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है। ये तीनों ही बातें बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वृद्धि निगरानी के लिए आवश्यक है। तो सही वृद्धि निगरानी के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए, यहाँ पर वृद्धि की दिशा के आधार पर सही निष्कर्ष निकाले जाएं, यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, उसका सही से निष्कर्ष निकाला जाए। सही वजन मशीन हो, जहाँ पर बच्चों का वजन किया जाता है वह मशीन बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा हो, यानी कि सही सही वेट उसको बताना चाहिए। नेक्स्ट है, वृद्धि चार्ट में वजन को सही दर्शाना। अगर आप वृद्धि चार्ट बना रहे हैं किसी बच्चे का तो उसमें उसके वेट को सही तरीके से दर्शाना चाहिए। बच्चे का सही उम्र अथवा सही जन्म तिथि लिखना चाहिए। तो बिल्कुल ये सारी बातें सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन ए किस में मिलता है? आंसर क्या हो जाएगा? दूध एवं अंडे, पीले फल, हरे पत्तेदार सब्जियां, इन सभी में विटामिन ए देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गंभीर खतरे का लक्षण कौन सा है? तो सबसे गंभीर जो खतरे का लक्षण है वह कौन सा हो जाएगा? यदि वृद्धि रेखा का झुकाव नीचे की ओर हो। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर वृद्धि रेखा सीधा समांतर है तो बच्चा क्या है? बच्चे में कोई भी वृद्धि नहीं हो रहा है, बच्चा सामान्य है। अगर ये ऊपर बढ़ रहा है मतलब बच्चे का स्तर अच्छा हो रहा है, और ये नीचे झुक रही है रेखा मतलब बच्चे का स्तर गंभीर हो रहा है। तो यहाँ पर गंभीर के लिए क्या हो जाएगा? जो रेखा है वो उसका झुकाव नीचे की ओर होने लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृद्धि रेखा का झुकाव नीचे की ओर है, इसका आशय क्या है? तो हमने अभी जस्ट देखा है, इसका आशय क्या है? बच्चे का उम्र तो बढ़ रहा है लेकिन उसका वजन घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि रेखा ये क्या हो जाए, वृद्धि रेखा अगर सीधी हो तो बच्चे का तो वजन उतना ही है और उम्र भी उतना ही है, यानी कि उसमें कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है। और अगर नीचे जा रहा है मतलब बच्चे का जो एज है वो तो बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रहा है लेकिन वजन घट रहा है। और ऊपर का मतलब क्या हो जाएगा, बच्चे की आयु बढ़ रही है और साथ ही साथ उसका वजन भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृद्धि रेखा ऊपर की ओर जा रही है तो इसका आशय क्या है? तो देखिए मैंने अभी बताया है कि बच्चे की उम्र की वृद्धि के साथ अगर वजन भी बढ़ रहा है तो इसकी रेखा क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन वृद्धि चार्ट के साथ अनुसार वृद्धि जो चार्ट में होती है, तो जो नई वृद्धि चार्ट आई है उसके अनुसार वृद्धि चार्ट में क्या होती है, 3 पट्टियाँ होती हैं। इन 3 पट्टियों पर दर्शाना होता है बच्चे के वजन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन वृद्धि चार्ट में निम्नलिखित में से किस रंग की पट्टी नहीं है? तो जो नई वाली वृद्धि चार्ट आई है उसमें 3 पट्टियां हैं, उसमें कौन से रंग की पट्टी नहीं है? तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सफ़ेद पट्टी नहीं है, इसमें लाल कलर की पट्टी होती है, हरे पट्टी होती है और पीली पट्टी होती है। लाल रंग की पट्टी में अगर बच्चे का वजन जा रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, बच्चा गंभीर कुपोषित है। और यहाँ पर हरा है इसका मतलब बच्चा क्या है, सामान्य है। और पीला है इसका मतलब बच्चा थोड़ा कम कुपोषित है, गंभीर की स्थिति में नहीं है लेकिन कुपोषित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन वृद्धि चार्ट में बच्चे की उम्र को दर्शाया जाता है, तो बच्चे की उम्र को कौन सी रेखा में दर्शाया जाता है? तो यहाँ पर एक आड़ी रेखा होती है और एक खड़ी रेखा होती है। तो यहाँ पर जो आड़ी रेखा है इसमें हम एज को दर्शाते हैं और जो खड़ी रेखा है इसमें हम वजन को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ को याद रखिएगा, मैं यहाँ पर ग्राफ बता देती हूँ। ये जो है वो एज को दर्शाती है और ये क्या है, वेट को दर्शाती है। ये ग्राफ माइंड में रखिएगा, फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन वृद्धि चार्ट निगरानी के अनुसार जिन बच्चों का वजन पीली पट्टी में आता है, तो मैंने आपको लाल कलर और पीला कलर और हरा कलर तीनों के बारे में बता दिया है। तो पीली पट्टी में आने वाले क्या हो जाएंगे, सामान्य से कम। सामान्य तो नहीं होते क्योंकि सामान्य वाले हरे में आते हैं, सामान्य से थोड़े कम वाले कुपोषित जो होते हैं वो पीले में आते हैं, और रेड कलर का अगर होगा तो वो गंभीर कुपोषित होगा। ठीक है, और सामान्य वर्ग के लिए हरा आएगा। बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन वृद्धि चार्ट के अनुसार बच्चों को किस रखा गया है? तो जो नवीन वृद्धि चार्ट आई है उसमें बच्चों को कौन से वर्ग में रखा गया है? तो उसमें बच्चों को 3 वर्ग में रखा गया है। ठीक है, हमने 3 पट्टी देखी तो 3 वर्ग में ही रखा जाएगा ना, और तीनों पट्टी के बारे में भी हमने समझ लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि रेखा के आधार पर गंभीर जोखिम वाला बच्चा माना जाएगा यदि वृद्धि रेखा जो होती है उसके आधार पर गंभीर जोखिम वाले बच्चे के रूप बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो पढ़ते हैं, जन्म के समय शिशु का वजन 2 किलोग्राम से कम हो। हाँ, हमने देखा था कि जो बच्चा है उसके जन्म के समय में बच्चे का जो वेट है वो 2.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, और अगर 2.5 किलोग्राम से कम होता है तो बच्चा क्या हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरी, 2 माह से शिशु के वजन में कमी हो रही है। अच्छा, शिशु का वृद्धि निगरानी चार्ट ही इसलिए बनाया जाता है कि बच्चे का जब एज बढ़ रहा है तो उसका वेट भी बढ़ना चाहिए, वेट घटना नहीं चाहिए। तो अगर 2 माह से शिशु का वजन कम हो रहा है, इट मीन्स वो क्या है, गंभीर जोखिम वाला है। नेक्स्ट क्या है, शिशु का वजन लगातार 3 माह से नहीं बढ़ रहा हो। अगर शिशु का जो वजन है वो ना तो कम हो रही है ना ही बढ़ रही है, और इतना में ही 3 महीने से वो कुछ भी नहीं हो रहा है, कांस्टेंट बना हुआ है, तो वो भी एक गंभीर के अंतर्गत आएगा। तो उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है, गंभीर के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुपोषित बच्चों में मृत्यु की जो संभावना होती है वो कितनी अधिक होती है? तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये मान लीजिए ये सामान्य बच्चा है और ये कुपोषित बच्चा है,
तो सामान्य से 3-4 गुना अधिक रहेगा इसके मरने की दर। इसीलिए बच्चों पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि उनको कैसे खाना पीना करना चाहिए, कैसे उनको रखना चाहिए। 6 माह से अधिक अगर बच्चा हो गया है तो उनको आहार देना चाहिए, पूरक पोषण आहार जो आंगनबाड़ी से दिया जाता है, या फिर अपने घर में भी आप उसको बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 6 माह तक बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए, लेकिन उसके बाद 6 माह के बाद बच्चे की माँ के दूध के साथ साथ उनको पूरक पोषण भी उपलब्ध करवाना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, जो कुपोषित होते हैं वो सामान्य से मरने की दर इनकी क्या होती है, 4 गुना अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण देश की प्रमुख समस्या है। यह समस्या सबसे अधिक जटिल किन वर्ग में देखने को मिलता है? तो कुपोषण जो है वो सबसे अधिक हमें 7 माह से 2 वर्ष के बच्चे में देखने को मिलता है। तो ये देखिए, 6 माह तक तो बच्चे को माँ का दूध ही पिलाया जाता है, तो बच्चा क्या हो जाता है, वो तो सुरक्षित ही रहेगा। यहाँ पर भी हो सकता है अगर बच्चा माँ का दूध रेगुलर नहीं पी पा रहा है, कुछ समस्या आ रही है, तो यहाँ पर भी बच्चा क्या हो जाता है, कुपोषित हो सकता है। लेकिन सभी में इतनी समस्या देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जैसे ही बच्चा 7 माह में प्रवेश करता है तो 7 माह से उसको 2 वर्ष तक बहुत ही देखभाल करने की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, पूरक पोषण देना शुरू करना चाहिए। घर की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे का सही ख्याल यहाँ पर रखा जाए। अगर उनको जानकारी नहीं है तो स्वास्थ्य केंद्र में जाकर या आंगनबाड़ी में केंद्र में जाकर के उनको जानकारी लेनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुपोषण की वर्तमान स्थिति में कम लाने हेतु कितना लक्ष्य रखा गया है? तो जब 11वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी तो उस समय कुपोषण की जो उस समय की स्थिति में जितना भी रहा होगा उसमें कितना प्रतिशत कम करने की लक्ष्य रखा गया था? तो उस समय में जो भी कुपोषण की दर रही होगी उसमें 50% कम करने का लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नवीन वृद्धि निगरानी के अनुसार जिन बच्चों का वजन हरी पट्टी के अंतर्गत आता है वे बच्चे क्या होते हैं, सामान्य वर्ग के होते हैं। और गंभीर रूप से कम वजन वाले ये लाल रंग में आते हैं, और सामान्य से कम वाले किस में आते हैं, पीले में आते हैं। तो तीनों पट्टी को ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को ICDS की निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं दी जाती है? तो जो गर्भवती होती हैं और शिशुवती माताएं होती है इनको एकीकृत ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इसके तहत कौन सी सेवाएं दी जाती है? तो पूरक पोषण आहार, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी उपलब्ध करवाया जाता है। तो लास्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को ICDS की कौन सी सेवा नहीं दी जाती है? तो यहाँ पर देखिए, अनौपचारिक शिक्षा ये 11 से 18 वर्ष के लोगों को नहीं बल्कि 3 से 5 वर्ष के बच्चे को यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है आंगनबाड़ी में। बाकी किशोरियों को स्वास्थ्य जांच, पूरक पोषण आहार और टीकाकरण ये सभी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 45 वर्ष तक की अन्य महिलाओं को ICDS की कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? तो 15 से जो 45 वर्ष के होते हैं इनको कौन सी दी जाती है? पोषण एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, पूरक पोषण आहार के हितग्राही कौन होते हैं? तो पूरक पोषण आहार किनको किनको मिलता है? किशोरी बालिकाओं को भी मिलता है, और 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को मिलता है, और जो गर्भवती और शिशुवती होती हैं उन्हें भी मिलता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, एकीकृत बाल विकास सेवा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हितग्राही को कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है? तो यहाँ पर ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है 3 से 5 वर्ष के बच्चों को, पूरक पोषण आहार भी दिया जाता है किशोरियों को और बच्चों को दिया जाता है, और गर्भवती शिशुवती माताओं को दिया जाता है, संदर्भ सेवा दिया जाता है, टीकाकरण दिया जाता है, स्वास्थ्य जांच भी करवाई जाती है, यहाँ पर पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा भी दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के हितग्राही कौन होते हैं? तो ये सभी होते हैं। देखिए किशोरी बालिकाओं को भी पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। जो 15 से 45 वर्ष की महिलाएं हैं उन्हें भी दिया जाता है, और जो गर्भवती शिशुवती माताएं हैं उन्हें भी दिया जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा।